Pakistan Interfaith League, a socio-political movement which endeavors to promote interfaith harmony and national integration, has formed a Christian task force for safeguarding church properties and strengthening church capacities in Pakistan. The oath-taking ceremony of the Shepherds Christian Task Force was held on 4th June 2020 in Rawalpindi with a large participation from the lawyer community, religious clerics, activists and Christian youth. The task force has been formed to safeguard illegal sale, leasing and renting of church-owned and missionary properties and for bringing to task all those who are involved in such nefarious activities, be it Christian leadership or political representatives. The task force will also endeavor to resolve issues between different Christian groups which have been the cause of friction among top Christian leadership for the past 72 years and have had adverse effects on the progress of the Christian community in Pakistan. PIL members believe that certain religious leaders have a monopoly even in the house of God, and while they have been busy making illegal money by selling church properties, they have completely neglected Christian youth and their right to education. PIL members were of the opinion that dishonest Christian leaders have hampered the progress of Christians at large by creating a status quo where a common Christian is not allowed to come forward. PIL has a nationwide presence of die-hard members and hopes to welcome the Pakistani diaspora residing in other countries to join hands with the Shepherds Christian Task Force so that cleansing and capacity building of churches and Christian institutions may be carried out successfully. Speaking on the occasion, Sajid Isaaq, Chairman PIL, said, आज पाकिस्तान इंटरफेथ लीग ने इनिशिएटिव लिया कि आज उस जो चीज़ को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि चर्चिस की जो मोनोपोली है, चर्च लीडर्स ने जो मोनोपोली पैदा की हुई है और जो रिसोर्सेज का मिसयूज़ हो रहा है और ख़ास तौर पर जो मेन लाइन सो कॉल्ड मेन लाइन चर्चिस अपने आप को कहते हैं, उनके बिशप साहबान, उनके पादरी साहबान या तो ज़मीनें बेचने लगे हुए हैं या कब्ज़े किए हुए हैं या कब्ज़े करवा रहे हैं। तो उस सिलसिला में आज हमने मीटिंग की और एक टास्क फोर्स कायम की गई है आज, जो कि पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी हमने ली और ये वो साथी हैं जो बेलॉस हैं, वॉलंटरली खड़े हो रहे हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो चर्च की हुर्मत है उसको महफूज किया जा सके। और ये जो सारे बिशप और पादरी साहबान, वो बिशप और पादरी साहबान जो कि चर्च की ज़मीनों को बेच रहे हैं, खुदा के घर में कारोबार कर रहे हैं, खुदा के घर को बोटी बोटी कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं और हम तो हर तरह से लीगल तरीके से भी इनको अप्रोच करेंगे और उनका ये मुहासबा करेंगे जो कि 90 साल के होकर भी अभी भी अपनी सीटों के साथ चिमड़े हुए हैं। और ये आज ये काफ़िला चल पड़ा है और मैं बताना चाहता हूँ उन तमाम को, बहुत सारी थ्रेट्स भी आ रही हैं हमारे साथियों को कि तुम ये गलत काम करने जा रहे, मगर हम आपको बता दें कि हम साबित करेंगे कि आप लोग गलत हैं। आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी का इत्तिसाल किया है, 72 साल होने को आ गए हैं, मगर आपने एक सियासी जो रहनुमा है और जो मजहबी रहनुमा है, इन्होंने इत्तिसाल किया है। क्या तमाशा बनाया, क्यों कम्युनिटी को आप लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, आप इससे ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे आप। Commenting on the formation of the Shepherds Christian Task Force, some of the members said, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर साजिद इसाक साहब का, पहल का, पाकिस्तान इंटरफेथ लीग का, जिन्होंने आज इस बड़े इनिशिएटिव को लिया है। और मैं वही जावेद लॉयर होते हुए मैं पूरी अपनी आमादगी और मैं पूरी सपोर्ट का उनको यकीन दिलवाता हूँ। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। मैं ख़ुद और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन मास्क, हमारे सारे लॉयर हजरात और हम सब जितनी हमारी कम्युनिटी है, हम पूरे ज़ोर के साथ और पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं। आज पिल के इस प्लेटफॉर्म पे हमें बताया गया और हमसे जो ऑब्जेक्टिव और एजेंडा शेयर किया गया, ये बहुत ही अप्रिशिएबल है और आई बिलीव कि ये एक ट्रू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमें बहुत पहले चले जाना चाहिए था। हमें अपने लीडर्स को अकाउंटेबल करना चाहिए और जो पिल है बतौर इदारा, ये काम अगर इसने इनिशिएटिव लिया है तो ये बेसिकली हमारी इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन इस इदारे ने ली है तो हमें एज एन इंडिविजुअल इस काम को, इस मकसद को सपोर्ट करना चाहिए। आने वाले वक्त में जितने भी चर्च लेवल पे डिस्टर्बेंस हैं, चर्च लेवल पे जितने भी मामलात हैं,
वो बड़ी आसानी से और बड़ी इजीली टैकल हो सकें। स्पेशली जो इजारादारी है या जितने भी पास्टर साहबान या दूसरी भी जो भी कम्युनिटी है वो अपनी बादशाहत कायम ना कर सके। को ज्वाइन करने का मकसद यह है कि हम सब चाहते हैं कि जो हमारे मसीह अदारे हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सेल आउट ना हों। और अब हमारा मेन पर्पस यह है कि हम चाहते हैं कि जितनी यूथ है वो सारी डेवलप हो। पिल को ज्वाइन करने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि हमारी जो दूसरी कम्युनिटी है उसके साथ जो हमारा माशरती तौर पर दूरी है या समाजी तौर पर जो दूरी है तो इसको ख़त्म किया जाए ताकि मोहब्बत, अमन और सुलह को फ़रोग मिले। मकसद है मेरा पिल को ज्वाइन करने का वो ये है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह के घर में चर्च में जब कारोबार हो रहा था तो उनको भी गुस्सा आया था, तो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को जब ये लोग प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं तो इस पे बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए कि हमारे अंदर भी उसकी तरह की गैरत होनी चाहिए, उसकी वफ़ा हमें देखनी चाहिए, उसका लहू देखना चाहिए। तो इस पे हम लाजमी इनके साथ चलेंगे। असल में पिल एक ऐसा काम करी है कि जिस पे किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। पिल को ज्वाइन करने का मकसद हमारे यूथ का ये है कि जो हमारी यूथ जो बहुत ही पीछे रह गई है रूहानी तौर पे भी और दुनियावी तौर पे भी, तो ये एक ऐसा अदारा है जो पिल जो नौजवानों को उठाता है और उनको एक अच्छे मुकाम पर लेकर आ रहा है। हमारी जितनी भी कोशिश रहेगी यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, और जो भी यूथ के बारे में इन्होंने मोटिव पेश किया उसमें हम सरगर्म रहेंगे और इनके साथ हम काविश हमारी यही रहेगी कि हम इनके साथ साथ रहें और अपनी यूथ को जो बहुत पीछे रह गई है उसको आगे से आगे लेके जाए। किस तरह से जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो क्लर्जी है वो किस तरह से जो क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज़ हैं, जो क्रिश्चियन चर्चेज़ हैं, क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स हैं, जितनी मिशनरी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से उनको नाजायज़ तरीके से, इलीगली तरीके से बेचा जा रहा है।